2025 में जब स्टॉक मार्केट अनस्टेबल है, क्रिप्टो पर बैन की बातें हो रही हैं और बैंक एफडी का ब्याज महज 6% है, तब भी एक ऐसी चीज है जो शान से बढ़ रही है और चमक रही है, और वो है सोना। सोना अब भारत में सिर्फ एक ट्रेडिशन नहीं बल्कि आज का सबसे क्लेवर निवेश बन चुका है। आज मैं आपको बताऊंगा कि 2025 में गोल्ड क्यों सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है और आपको गोल्ड में किस तरह से निवेश करना चाहिए, वो भी फैक्ट्स और प्रैक्टिकल पॉइंट्स के साथ। भारत में सोना सिर्फ एक मेटल नहीं है, ये एक इमोशन है। शादी, त्योहार और धनतेरस पर भारी मात्रा में सोना खरीदा जाता है। हमारे देश के घरों में कुल 25,000 टन से ज्यादा का सोना है, जो किसी भी देश से अधिक है। लेकिन पहले जहां लोग सोने को महज गहने और रिवाज के लिए खरीदते थे, अब ये ट्रेंड बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब स्मार्ट लोग इसे एक बढ़िया और स्टेबल इन्वेस्टमेंट के रूप में देख रहे हैं। और देखे भी क्यों ना, सोने ने पिछले 5 सालों में 100% से ज्यादा के रिटर्न्स दिए हैं और एक साल में ही 30% से ज्यादा से गोल्ड प्राइस इंक्रीज हुआ है, जो कि निफ्टी 50 के 9.53% के रिटर्न से 3 गुना ज्यादा है। तो क्यों ना कोई गोल्ड में पैसे लगाना चाहेगा। यही कारण है कि डिजिटल गोल्ड जैसे गोल्ड ETFs में 2024 के मुकाबले 2025 में 216% ज्यादा निवेश हुआ है और डिजिटल गोल्ड का एसेट अंडर मैनेजमेंट 55,677 करोड़ के पार पहुंच गया है। लेकिन अब सवाल पैदा होता है कि क्या अभी भी गोल्ड में निवेश करना फायदे का सौदा है? क्या गोल्ड यहां से और आगे बढ़ेगा या इसका प्राइस गिरना शुरू हो जाएगा? क्योंकि गोल्ड का प्राइस 1 लाख रुपए को टच कर चुका है और कई सारे एक्सपर्ट्स और एजेंसीज का कहना है कि गोल्ड यहां से 30% तक नीचे गिर सकता है। वहीं कुछ एक्सपर्ट का यह भी मानना है कि गोल्ड आने वाले कुछ समय में 1.25 लाख रुपए को टच कर सकता है। अब ऐसे में कंफ्यूजन पैदा हो सकती है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। देखिए, इसका सीधा सा सवाल है कि गोल्ड प्राइस का लॉन्ग टर्म चार्ट देखा जाए। ओवर द पीरियड ऑफ 100 ईयर्स गोल्ड ने वर्ल्ड वॉर्स, इकोनॉमिक रिसेशंस, पेंडेमिक, ना जाने क्या क्या फेस किया है, लेकिन डिस्पाइट ऑल ऑफ दिस गोल्ड प्राइस लॉन्ग रन में ऊपर ही गया है। अब ऐसे समझिए, जब भी देश या दुनिया में अनसर्टेनिटीज होती हैं, तो इन्वेस्टर्स का शिफ्ट पैसे को ग्रो करने से हटके उसे किसी तरह सेव करने पर हो जाता है। और सेफ्टी के मामले में गोल्ड से बढ़िया क्या हो सकता है। सोचिए, हमारी माताएं भी सोने को इसलिए थोड़ी लॉकर में रखती हैं क्योंकि उनको उससे पैसे कमाने हैं, बल्कि उनको सेफ्टी चाहिए मुश्किल समय के लिए। इन शॉर्ट, बात साफ है कि अगर इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट इकोनॉमीज और करेंसीज पर डगमगा जाएगा तो वो गोल्ड में इन्वेस्ट करेंगे एंड हेंस गोल्ड प्राइस इंक्रीज होगा। तो अब जरा एनालाइज करते हैं कि दुनिया में चल क्या रहा है। इससे हमें एक क्लियर आंसर मिल जाएगा कि गोल्ड प्राइस आगे किधर जाएगा। दुनिया में अभी सब तरफ वॉर्स का माहौल है, फिर चाहे रशिया यूक्रेन की वॉर हो, इजराइल और फिलिस्तीन की, या चाहे अमेरिका और चाइना का टैरिफ वॉर हो। इन सब का इम्पैक्ट ग्लोबल स्टॉक मार्केट्स और USD प्राइस पर क्लियरली देखा जा सकता है। और कई सारे सर्वेस भी किए गए हैं जो दर्शा रहे हैं कि लोगों का ट्रस्ट इकोनॉमीज पर कम हो रहा है, जिसका डायरेक्ट रिलेशन इस बात से है कि लोग गोल्ड की तरफ ज्यादा इंक्लाइन होंगे। 2008 के रिसेशन में भी कुछ सिमिलर सा देखने को मिला था। 2008 में जब रिसेशन आया था तो गोल्ड भी बाकी मार्केट्स की तरह नीचे गिरा था, लेकिन सिर्फ एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, क्योंकि उसके बाद कुछ ही सालों में गोल्ड का प्राइस 150% तक इंक्रीज हो गया था। जब लोग डरे हुए होते हैं तो वो गोल्ड में पैसे लगाते हैं। देखिए, अब हमको ये पता चल चुका है कि गोल्ड का प्राइस ऊपर क्यों जा रहा है, क्योंकि लोग डरे हुए हैं। लेकिन क्या ये रैली आगे भी कंटिन्यू करेगी या गोल्ड साइडवेज हो जाएगा और एक बड़ा फॉल देखने मिलेगा? अब इसी को जानते हैं। ये 2 चार्ट देखिए। लेफ्ट साइड है अमेरिका के गोल्ड प्राइस की हिस्ट्री का चार्ट फॉर 30 ईयर्स और राइट साइड सेम टाइम फ्रेम में इंडिया के गोल्ड प्राइस की हिस्ट्री का चार्ट है। दोनों के ग्राफ में अंतर देखिए। अमेरिकन चार्ट में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स दिखाई दे रहे हैं, जबकि इंडियन चार्ट सीधा ही एक लाइन में ऊपर गया है। अमेरिका में गोल्ड ने 755% के रिटर्न्स दिए हैं 30 सालों में, और इसके अगेंस्ट इंडिया में गोल्ड ने 2227% के रिटर्न्स दिए हैं। तो ऐसा क्यों है? इतना बड़ा डिफरेंस क्यों है? इसे जानने के लिए चलते हैं आज से 34 साल पहले, यानी सन 1991 में। ये वो दौर था जब भारत कंगाली से गुजर रहा था। लिटरली हमारे देश में इतना बड़ा क्राइसिस आया था कि गवर्नमेंट के पास 3 महीने का इंपोर्ट करने के लिए भी पैसे नहीं बचे थे, जिसका सीधा मतलब था कि हमारे पास अपना देश चलाने के लिए पैसे नहीं थे। ऐसे में देश की सरकार ने एक डिसीजन लिया, ऐसा डिसीजन जो ऐसे समय में कोई भी भारतीय मान लेती। भारत सरकार ने अपने 27 टन गोल्ड रिजर्व्स हवाई जहाज में लोड किए और लंदन को सेंड कर दिए और बदले में लिया उनसे लोन, और इस तरह हमारे देश की इकोनॉमी रिवाइव हुई। फ्रॉम दैट डे
इट वॉज क्लियर कि भाई गोल्ड सच में एक सेफ्टी नेट है, और सिर्फ देश के लिए ही नहीं, ये आपके और हमारे लिए भी एक सेफ्टी नेट है। हमारी मानसिकता का भी ये हिस्सा होता है कि चाहे कुछ हो जाए, हमारे लॉकर में सोना है जो एटलीस्ट बुरे समय में हमको सेव करेगा। दैट इज वाई हमारे सेंट्रल बैंक RBI के पास आज 879 मेट्रिक टन्स गोल्ड रिजर्व्स हैं, और इस साल भी इंडिया ने $58 बिलियन वर्थ का गोल्ड इंपोर्ट किया है, जो पिछले साल से 27% ज्यादा है। और सभी देशों के सेंट्रल बैंक्स यही कर रहे हैं, सभी अपने गोल्ड रिजर्व्स को इंक्रीज कर रहे हैं। अब जब तक सेंट्रल बैंक्स गोल्ड रिजर्व्स को कम करने का डिसीजन नहीं लेते, तब तक गोल्ड प्राइस के नीचे जाने के चांसेस बहुत कम है। और ऐसा कब होगा? ऐसा तभी होगा जब बैंक्स को गोल्ड से ज्यादा सेफ और कोई एसेट नजर आएगा, और ऐसे चांसेस बहुत कम है, बिकॉज पहले देश डॉलर को रिजर्व के रूप में रखते थे, बट US और चाइना के बीच बढ़ते हुए टेंशन्स की वजह से कंट्रीज का इंटरेस्ट डॉलर से कम हो रहा है, जिसे आप इस डॉलर के चार्ट में भी रिफ्लेक्ट होते हुए देख सकते हैं। सो कंक्लूजन इज कि अभी भी गोल्ड एक सेफ हेवन एसेट है, और जो लोग कह रहे हैं कि गोल्ड का प्राइस 50,000 हो जाएगा, शायद ये तो नहीं होगा। अब आते हैं वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन में कि गोल्ड क्यों सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। दोस्तों, अगर हम गोल्ड के पिछले 20 सालों के कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न्स चेक करें, तो गोल्ड ने पिछले 20 सालों में 13.91% के CAGR रिटर्न्स दिए हैं, जबकि इसी बीच निफ्टी 50 ने 13.39% के रिटर्न्स दिए हैं। यानी कि गोल्ड ने निफ्टी 50 से भी स्लाइटली ज्यादा रिटर्न्स दिए हैं, जबकि निफ्टी 50 गोल्ड से कई गुना ज्यादा वॉलेटाइल एसेट है। अब आप खुद ही सोचिए कि अगर आपने निफ्टी में पैसे इन्वेस्ट किए होते तब आप ज्यादा पीसफुल रहते, या फिर गोल्ड में इन्वेस्ट करके आप ज्यादा पीसफुल रहते। और दोस्तों, पैसे से ज्यादा इंपॉर्टेंट पीस होती है। अब आइए गोल्ड के चार्ट पर चलते हैं। गोल्ड के चार्ट में आप बहुत कम ऐसा देखोगे कि गोल्ड में बहुत बड़ा क्रैश आया हो या इसमें नेगेटिव रिटर्न्स दिए हों। हाँ, ऐसा कुछ साल जरूर हुआ है कि इसने 0 रिटर्न्स दिए हैं, बट ओवरऑल गोल्ड हमेशा ऊपर ही गया है एंड हमेशा ऊपर ही जाता रहेगा, बिकॉज यूं ही इसे गॉड्स मनी नहीं कहते। ऐसे में गोल्ड में पैसा लगाने के बाद आपका पोर्टफोलियो आपको नेगेटिव में दिखाई नहीं देगा, और आप मोटिवेट रहेंगे इन्वेस्ट करने के लिए। और गोल्ड के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि जब भी स्टॉक मार्केट गिरती है तो गोल्ड प्राइस ऊपर जाता है, विच मीन्स कि गोल्ड में हेजिंग पर्पस के लिए भी इन्वेस्ट किया जा सकता है। ये एडवर्स कंडीशंस में भी पैसों को सेफ रखता है। दोस्तों, फर्स्ट पॉइंट में हमने जाना कि गोल्ड इसलिए ऊपर जा रहा है बिकॉज इकोनॉमीज में बहुत अनसर्टेनिटीज हैं, और जब भी इकोनॉमीज डगमगा जाती हैं तो लोग सोने में पैसा लगाते हैं और सोने का प्राइस ऊपर जाता है। दूसरा, हमने एनालाइज किया कि सोने का प्राइस इसलिए नीचे नहीं जाता क्योंकि सेंट्रल बैंक्स इसे रिजर्व के रूप में रखते हैं, जिस कारण इसकी सप्लाई लिमिटेड होती है, और जब किसी चीज की सप्लाई कम और डिमांड ज्यादा होती है तो उसका प्राइस कम नहीं होता, बढ़ता है। फाइनली, गोल्ड एक अच्छा हेज है अगेंस्ट स्टॉक मार्केट वॉलेटिलिटी, इसलिए भी लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं। और यही सारे कारण हैं जो गोल्ड को दी बेस्ट इन्वेस्टमेंट बनाते हैं ऑफ ऑल टाइम। सोना राजा महाराजाओं के दौर से आज तक चला आ रहा है और कभी इसकी डिमांड कम नहीं हुई, इसलिए अगर चैन से सोना चाहते हैं तो जाग जाओ और सोने में पैसा लगाओ। लेकिन सोने में पैसा लगाएं कैसे? दोस्तों, वीडियो के लास्ट सेक्शन में हम इसी सवाल का आंसर फाइंड आउट करेंगे। इंडिया में हमेशा से सोने को ज्वेलरी के रूप में खरीदा जाता था, लेकिन पिछले कुछ सालों से एक मेजर शिफ्ट आया है। 2021 से 2024 के बीच गोल्ड ज्वेलरी की डिमांड बढ़ी नहीं है बल्कि कम हुई है। जी हाँ, ऐसा हिस्ट्री में पहले कभी नहीं हुआ, लेकिन अब हो रहा है। लोग फिजिकल गोल्ड खरीदने की बजाय गोल्ड को डिजिटल फॉर्म में खरीद रहे हैं, बिकॉज ज्वेलरी में मेकिंग चार्जेस और GST इंक्लूड होता है, जिससे आपको गोल्ड ओरिजिनल प्राइस से कम पर मिलता है, जबकि डिजिटल गोल्ड खरीदने से आपको एग्जैक्ट सेम रिटर्न्स मिलते हैं जितने गोल्ड रियल टाइम में देता है। दैट इज वाई डिजिटल गोल्ड का इनफ्लो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जैसे कि 2022 में गोल्ड ETFs में 460 करोड़ रुपए का इनफ्लो था, जो 2024 में बढ़कर 9,225 करोड़ हो चुका है। ये एक स्टैगरिंग 1900% से ज्यादा का जंप है 2 सालों में। तो यहाँ से बात तो क्लियर है कि सोने को डिजिटल फॉर्म में बाई करना है, लेकिन डिजिटल फॉर्म में बाई करने के लिए भी इंडिया में कुछ तरीके हैं, जैसे कि गोल्ड ETFs। इनमें आप किसी भी ब्रोकर के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर आता है डिजिटल गोल्ड, इसमें आप किसी भी UPI ऐप से बस फ्यू क्लिक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड फाइनली आता है हमारा सबसे फेवरेट तरीका, जो है सोवरियन गोल्ड बॉन्ड्स। सोवरियन गोल्ड बॉन्ड्स आपको सिर्फ सोने की कीमत बढ़ने का फायदा नहीं देते, बल्कि हर साल 2.5% फिक्स इंटरेस्ट भी देते हैं सीधे आपके बैंक अकाउंट में। ये फिजिकल गोल्ड या डिजिटल गोल्ड में नहीं मिलता। इसमें टैक्स फ्री मैच्योरिटी रिटर्न्स भी मिलते हैं। 8 साल बाद जब आप बॉन्ड रिडीम करते हैं
तो जो भी मुनाफा होता है उस पर कोई टैक्स नहीं लगता, यानी जो भी सोने की कीमत बढ़ेगी उसका पूरा लाभ आपको होगा। ये भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है और सरकार इसकी गारंटी देती है, यानी कोई चोरी, नकली सोना, प्योरिटी इश्यूज नहीं, 100% भरोसेमंद। ये सब कुछ कारण हैं जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को सबसे भरोसेमंद और सबसे फायदेमंद सोने की इन्वेस्टमेंट बनाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो देखने के बाद आपको स्पष्ट हो गया होगा कि सोना क्यों हमेशा से सबसे सेफ और भरोसेमंद एसेट रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियोस फ्यूचर में देखने के लिए।